नमस्कार। आज विद्या सेतु ट्यूशन सेंटर के कुछ छात्रों ने मिलकर एक नाटक का आयोजन किया है जिसका शीर्षक है ग्राम पंचायत। इस नाटक के द्वारा हम आप सभी को भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार पंचायत प्रणाली कार्य करती है और किस प्रकार प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं यह दिखाएंगे। आज गांव कंचनपुर में ग्राम सभा है। पिछले 15 दिनों से गांव वासियों तक ग्राम सभा की बैठक की सूचना पहुंचाई जा रही थी ताकि सभी गांव वाले अपने अपने मुद्दों के साथ तैयार हो सकें और ग्राम सभा में उपस्थित हो सकें। ग्राम पंचायत के सचिव कृतिका राणा भी ग्राम सभा में जा रही हैं। नमस्ते सेक्रेटरी साहब। क्या बात है उर्मिला, बहुत समय से तुम ग्राम पंचायत की आम बैठकों में दिखाई नहीं दे रही हो। वो क्या है ना कि मेरी शादी हो गई है और मैं घरेलू जीवन में व्यस्त हो गई हूँ, इसलिए मैं सभा में नहीं आ पा रही। देखो उर्मिला, ग्राम पंचायत की सदस्य होने के नाते तुम्हें ग्राम पंचायत की आम बैठकों में अपनी सक्रिय और भागीदारी देनी चाहिए और दूसरों को भी इकट्ठा करना चाहिए। आजकल तुम ग्राम पंचायत की स्टैंडिंग कमेटी में दिखाई नहीं दे रही हो। ठीक है सचिव साहिबा, मैं आज से ही पंचायत की सभा में आना शुरू कर दूंगी। हमारी सेक्रेटरी मैडम ने तो उर्मिला को पंचायत का महत्व बता दिया। चलिए देखते हैं गांव के लोग किस प्रकार पंचायत में अपनी भागीदारी निभाते हैं। गांव वासियों ने एक एक करके पंचायत में आना शुरू कर दिया है। गांव वासियों के आने के कुछ ही समय बाद पंचायत के पंच एवं सरपंच ने भी आना शुरू कर दिया। त्यागी, आप सभी के आभारी हूँ। आप सभी ने हमें गांव का सरपंच चुना और अपने अधिकारों का प्रयोग करके देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे और इसकी शुरुआत हम आज से और अभी से करते हैं। क्या आप सभी तैयार हैं? कहिए, आपकी क्या समस्याएं हैं? नमस्कार सरपंच जी, मेरा नाम सुमन रानी है। मैं इस गांव के सरकारी स्कूल की अध्यापिका हूँ। आपको इस गांव का नया प्रधान चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई। सरकारी स्कूल के सामने वाली मुख्य सड़क खराब हो गई है। बरसात के कारण गड्ढों के कारण बरसात का पानी भर जाता है। छात्रों के साथ अन्य लोगों को भी तकलीफ झेलनी पड़ती है। समस्या बताने के लिए शुक्रिया मास्टरनी जी। इस वर्ष केंद्रीय सरकार द्वारा जो फंड दिया गया है उससे हम स्कूल के सामने वाली रोड के गड्ढे भर देंगे और नई सड़क बनवाने के लिए राज्य सरकार को आवेदन पत्र भिजवा देंगे। धन्यवाद। राम राम सरपंच जी, मैं प्रताप सिंह चौधरी हूँ। कुएं की खुदाई का काम घने दिन तक रुका पड़ा है, जो दोबारा कब चालू होगा? चिंता को नहीं प्रताप भाई, कुएं की खुदाई क्यों रुकी हुई है इसके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी जी। मेरा नाम गीता देवी है प्रधान जी, मैं पालनपुर में रहती हूँ। कई दिनों से कहा जा रहा है कि मनरेगा कर्मचारी को वेतन भी मिलेगा और रोजगार भी दिया जाएगा, लेकिन जब मुझे वेतन ही नहीं मिल रही तो काम की उम्मीद तो बेकार ही है। ठीक है गीता देवी बहन, हम केंद्र सरकार को रुका हुआ वेतन देने के लिए आवेदन पत्र भेज दें। धन्यवाद। और कोई? नमस्ते प्रधान जी, मैं कविता मिश्रा। प्रधान जी, गांव की डिस्पेंसरी में आजकल दवाइयों का अभाव बना ही रहता है। ऊपर से आजकल तो डॉक्टर जी भी कम ही दिखाई देती है। इसका क्या कोई इलाज है? देखिए, आप सभी की परेशानियां सचिव महोदय जी नोट कर रहे हैं ताकि इस मीटिंग का लेखा जोखा हो सके। हम कल स्टैंडिंग कमेटी के साथ मीटिंग करेंगे, उसी के बाद में फैसला लिया जा सकता है।
दीनानाथ चौहान है और मैं श्री योगेंद्र ठाकुर से बहुत परेशान हूँ। ये प्रतिदिन अपनी भैंसों को मेरे खेत में चरने के लिए छोड़ देता है। इसमें मेरी क्या गलती सरपंच जी? इसे खेतों से इतना ही मोह है तो बाड़ा क्यों नहीं लगा देता भाई? मैं बता रहा हूँ प्रधान जी, अगर अब की बार इसकी कोई भी भैंस मेरे खेत में आई तो मैं उसे बांध लूंगा। क्या बोला तू दीनानाथ? जो क्या बोला तू दीनानाथ? जो तूने सुना। क्रोधवश दीनानाथ और योगेंद्र के बाजुओं में मानो भीम की शक्ति समा गई हो। बस एक एक गधे की कमी है। इन दोनों को सभा में बैठे बाकी सभी गांव वासियों से प्रेरणा लेनी चाहिए, जो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी समस्याओं के हल को सरपंच जी से मांग रहे हैं। आइए देखते हैं इस समस्या पर सरपंच जी क्या कहते हैं। अरे भाई शांत हो जाओ। इसका फैसला ग्राम पंचायत नहीं, न्याय पंचायत लेती है। अगर तुम्हें न्याय चाहिए तो वहीं जाओ दीनानाथ। ठीक है प्रधान जी, अगर आप ऐसे ही कहते हैं तो मैं न्याय पंचायत में भी जरूर जाऊंगा। सरपंच जी, मैं रमा देवी। गांव में लंपी स्किन रोग के बाद गाय और भैंस के स्वास्थ्य की चिंता अब हमें सताने लगी है। अगर गांव में एक पशु चिकित्सा अस्पताल बन जाए तो ये चिंता भी दूर हो जाए। आप परेशान मत हो रमा देवी बहन। लंपी स्किन रोग ने तो पूरे गांव की ही आंखें खोल दी हैं। जिस प्रकार मनुष्य के लिए अस्पताल जरूरी है, उसी प्रकार पशुओं के लिए भी अस्पताल जरूरी है। इसलिए स्टैंडिंग कमेटी सचेत हो जाए और हम सबने मिलकर यह निर्णय लिया है कि हर एक गांव में एक पशु चिकित्सा केंद्र बनाया जाएगा, जिससे हर एक व्यक्ति अपने पशुओं का इलाज करवा सके। चलिए कल हम स्टैंडिंग कमेटी के साथ मीटिंग करेंगे और आपकी बाकी समस्याएं जल्द ही पूरी करेंगे। अच्छा ठीक है। जैसा कि आपने देखा, गांववासियों ने अपनी हर प्रकार की परेशानी गांव के सरपंच के सामने प्रस्तुत की और सरपंच ने कई परेशानियों का हल भी किया। ठीक इस प्रकार भारत देश के हर एक गांव में पंचायत प्रणाली प्रशासनिक कार्य करती है और गांव को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाती है, क्योंकि भारत का भविष्य गांवों में तो बसता है। पंचायत नीति है। अगर तुम्हें न्याय चाहिए तो वहीं जाओ दीनानाथ। ठीक है, ढंग से बोल। ठीक है प्रधान जी, अगर आप ऐसे ही कहते हैं तो मैं न्याय पंचायत में भी जरूर जाऊंगा। दीदी मेरे को एक बात बता दीजिए। अरे बाबा ठीक है, हम चलते हैं प्रधान जी। हेलो।